मैं आज था थोड़े से मस्ती के मूड में। मैंने सोचा कि आज किसकी बुलिंग करी है और फिर मैंने दिन में देखा कि पाकिस्तान ने अपनी प्रोविजनल स्क्वाड निकाल दी है। अब इन नकलियों की टोली की आप जो है मतलब सीमा देखो कि कितना नकली पन्ने पे जा सकते हैं। इन लोगों से 15 लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए अभी तक। 20 लोग इनने प्रोविजनली स्क्वाड निकाली और वो प्रोविजनल स्क्वाड कहीं पे अवेलेबल नहीं है अभी। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ भाई अच्छी बात है, क्योंकि इनने जो 15-20 सिलेक्ट कर रहे हैं मुझे लग रहा है सर वो भी आपको करने नहीं चाहिए थे कायदे से। मैं भी नहीं कर पाता सिलेक्ट कायदे से। एशिया कप में मुझे लगा था थोड़ा सा कि अगर मैं अपना वो इंडिया पाकिस्तान वाले इमोशन हटाकर देखूं सिर्फ क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से, तो थोड़ा सा लग रहा था कि कोशिश कर रहे हैं माइक हैसन के अंडर हाँ कि मॉडर्न टी20 डेवलप पे थोड़ा बहुत जाए। पर तो 2-3 अभी गुड ओवर इनने फिर से करते तो अच्छे से गाली पड़नी चाहिए भाई। आज बुलिंग करने में मजा आएगा थोड़ा सा। आप लोग इस सीरीज के लिए नए बंदे हैं तो मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का कर चुके हैं कंपैरिजन। करते क्या हम लोग यहाँ पे बेसिकली हर एक प्लेयर को प्लेइंग 11 बनाकर दोनों टीम्स की बढ़ा देते हैं और फिर रेटिंग करते हैं किसकी कितनी रेटिंग आने वाली है। देन 120 में से हम लोग पॉइंट्स में से कंसीडर करते हैं कि कितने पॉइंट्स बन रहे हैं टीम के, एंड आउट ऑफ 100 हमें परसेंटेज पता चल जाती है। 120 कैसे कि 11 जो है प्लेयर्स उनके 10-10 की रेटिंग और 10 मार्क्स टोटल बेंच के। तो ऐसे करके हम परसेंटेज निकालेंगे। आपको भी हमारे साथ निकालनी है और मुझे आज सब्सक्रिप्शंस नॉन नेगोशिएबल चाहिए भाई। हाँ भाई कम ऑन गाइस, वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान की बैशिंग में बड़ा मजा आता है। बेइज्जती 2.0 के लिए तो हम सबको रेडी, वी आर हियर फॉर इट भाई। ट्रॉफी भी नहीं आई एशिया कप के अभी तक, आप सब्सक्रिप्शन ला कर दो भाई। 70% लोग आप में सब्सक्राइब नहीं करते, आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाइप करिए इस वीडियो को जितना कर सकते हैं। लेट्स मेक इट टू द टॉप 100। अच्छा आज तो हफ्ते की पहली वीडियो है, भर भर के सब्सक्राइब करिए। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी जाके सब लोग भर दो ताकि आप लोग हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर पाओ। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का भी आपको लिंक उस डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो वहां जाइए उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। और अब बिना किसी देरी के चालू करते हैं इस बैशिंग को। तो स्टार्ट हम लोग प्लेइंग 11 से करते हैं। मैं इंडिया की प्लेइंग 11 आप सबको जल्दी से बताता हूं, सबको रट चुकी है भाई इस टाइम पे। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपन करने वाले, 3 पे तिलक आएंगे, 4 पे सूर्य आएंगे, 5 पे हमने दुबे को रखा है, 6 पे हमारे हार्दिक फिनिशिंग करेंगे, 7 पे आएंगे रिंकू सिंह एंड 8 पे आएंगे अक्षर पटेल। 8 तक हमारी सॉलिड बैटिंग लाइनअप है। 9 पे हम वरुण चक्रवर्ती को रखेंगे एज द लीड स्पिनर, एंड देन 2 पेसर आएंगे बुमराह एंड अर्शदीप अभी सिंह। क्या रीजन है इसके पीछे का हमने उस वीडियो में कवर कर रखे हैं, आप जरूर उसको चेक आउट इंडिया कर की हमने सकते हैं। प्रॉपर डिटेल में कवर करा हुआ उस वीडियो के अंदर। अब पाकिस्तान की हम लोग बात करते हैं सर। यहाँ पे इनकी 11 कैसे बनती हुई दिख रही है हमें। स्कैम अयूब अभी भी ओपन करने के लिए आएंगे। अच्छा देखो, मैं एक कॉन्टेक्स्ट लेआउट कर दूं। जब हम ये प्लेइंग 11 बना रहे थे तो बेसिकली हमने इनका एशिया कप के बाद के मैचेस सारे रेफर करे, जो इनका करंट बीबीएल का फॉर्म चल रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी जो फॉर्म चल रहा है, सब कंसिडर करा गया यहाँ पे। एंड जो अभी इनका करंट ट्रैजेक्टरी दिख रही है कि लोग किस सिलेक्शन पे जा रहे हैं, उसके हिसाब से हमने प्लेइंग 11 बनाई है। जब अगर ये चेंज होगा तो हम दोबारा बनाएंगे। वर्ल्ड कप तो अभी टाइम है, वापस कर देंगे। पर स्कैम अयूब एंड साहिबजादा जो अपने आप को अब डॉक्यूमेंट्री मेकर बन चुके हैं। वही स्कैम अयूब का, जैसे सैम अयूब का हमें पता है कि स्कैम अयूब बना सकते हैं। साहिबजादा का भी एक वर्ड है क्या जो कि बन सकता है, मैं बोल नहीं सकता कैमरा पे। मैं सुनना चाहूंगा अगेंस्ट द पॉलिसीज यार ऑफ आवर चैनल। सबको पता है साहिबजादा फरहान होंगे हमारे साथ, ओपन करेंगे उनके। सबको पता है, मेरे को हिट नहीं कर रहा है। तुम्हें भी पता है यार। अच्छा ठीक है। उसके बाद आएंगे बाबर आजम। बाबर आजम का कमबैक हो गया भाई। क्या चल रहा है ये पाकिस्तान में? बूज बम सबको आने लग गए भाई एकदम से बाबर आजम का। मैं एक बार को एक लोग कहेंगे अच्छा इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया ने भी तो गिल को हटा दिया लास्ट मोमेंट पे। पर गिल को हटा के आया कौन है? संजू सैमसन। उसने 3 सेंचुरी मार रखी है, अभी तोड़ के रखा हुआ स्ट्राइक रेट पे। ये बाबर आजम कौन सा आदम जमाने का इंसान आ गया भाई? ये ना ये बार बार पलटते रहते हैं अपने एक दूसरे पे। यही चीज मुझे समझ में नहीं आती बहन की। कभी कुछ टाइम पहले तक था कि हम लोग मूव ऑन करने ही वाले हैं। रिजवान बाबर दोनों बाहर, हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे। या मुझे 1 सेकंड में कहूं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, पीछे से माइक हैसन के ऊपर इफ यू वांट टू स्टे अलाइव। अगर वहाँ पे तो अब सीख गए होंगे वैसे। हाँ, हमारे यहाँ की सब कंटेंट की भाषाएं सीख गए होंगे। आप आते अपनी मर्जी से हो, यहाँ से जाते हमारी मर्जी से। पंजाबी वहाँ पे अगर बोलते हैं, बाबर तो पंजाबी बोलते हैं ना ज्यादा मेरे ख्याल से। पंजाबी बोला होगा बेटा। वो तो इंग्लिश भी बोलते हैं। इंग्लिश भी बूस्ट बम्स करके दे देंगे माइक हैसन को थोड़े से। नंबर 4 पे आएंगे भाई हमारे कप्तान सलमान अली भागा, जिनने एशिया कप में बड़े अच्छे से ट्रॉफी भगाई थी भाई। बहुत अच्छे से भगाई थी। और इस निखद नकली इंसान से जो है ना अभी तक रन नहीं बन रहे। इसके अगर आप रन उठा के देख लोगे ना, उसके बाद से एशिया कप के बाद से भी 2 सीरीज खेल चुके हैं। एशिया कप में भी नहीं बन रहे थे वेरी ऑनेस्टली। नहीं बट मैं कह रहा हूँ उसके बाद भी नहीं बन रहे। और चलो मैं कह रहा हूँ तुम 10 रन नहीं बनाओ, लेकिन कम से कम 4 बॉल पे तो बना दो। तो क्या करने आए? एटलीस्ट स्टार्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट के बेसिस पे तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाओ। हटा रहे हैं उसको।
फेयर इनफ। नंबर 5 पे आएंगे फकर जमान भाई, एक लौता एक वो आदमी जिससे शायद थोड़ी गंदी आदतें जुड़ी है भाई हम हिंदुस्तानी। अब इनको भी जबरदस्ती नए रोल में ट्राई कराया जा रहा है, थोड़ा हसन नवाज के साथ कराया था पहले, अब इनके साथ कराया जा रहा है। एक टाइम पे आपको लगता है कि हाँ एक गेम चेंजर प्लेयर है, पर उसको अगर आप इतना खींच दो ना तो आपको लगता है कि अबे बस भाई नहीं, बट गेम्स गॉन। अब दिस इज नॉट 2017 भाई। हम एज इंडियंस थोड़ा रिस्पेक्ट पता नहीं क्यों दे देते हैं उसको, बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम ही परफॉर्म्ड दैट वेल अगेंस्ट अस? उसने उस लेवल का गेम चेंज उन्होंने करके नहीं दिखाया। बट नंबर 6 पे आएंगे हमारे उस्मान खान, जो कि विकेट कीपर होने वाले। वो हारिस खिला रहे थे पहले, वो उनको हटा ही दिया, वो उस्मान खान के ऊपर स्टेटमेंट ही आ गई सीधा कि हम इनके ऊपर ट्रस्ट करने वाले हैं। उस टाइम पे हारिस का कितने लोगों ने बोला था कि हाँ भाई ये भी अच्छा ऊपर बैटिंग कराओ, ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उनको टीम से ऊपर निकाल दिया फिर। एंड देन नंबर 7 पे मोहम्मद नवाज आने वाले, ये तो फिक्स्ड है भाई टीम पे। ये ही इज वन ऑफ द रेयर गाइस जो कि थोड़ा डिसेंट खेल भी लेता है, पर भाई इसकी भी ऊपर नीचे कटती है, हर 2-3 मैच में इसका एक होता ही है। अब कोहली नहीं है ना, लेकिन हाँ वो तो थोड़ा नहीं हो सकता। एंड देन नंबर 8 पे हम लोग फहीम अशरफ को लेके आएंगे, जो कि भाई इसने बड़ी बदतमीजी करी थी लास्ट टाइम, एंड इसको मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता इसके बारे में। नंबर 9 पे शाहीन आएंगे, जो भी टिल्ले चला लेते भाई नीचे आके। बैट्समैन तो बैटिंग कर नहीं पाते, नीचे शाहीन ही आके 2-3 छक्के लगा देते। 10 पे हम लोग अबरार को लेके आएंगे। वो भी उनकी वापसी होगी, सूफियान मुकीम को स्क्वाड से निकाल एकदम से निकाल दिया भाई। सूफियान मुकीम का भी बहुत सुना था मैंने एशिया कप में, सारे पाकिस्तानी पीछे पड़े हुए थे। एंड देन लास्ट में मोहम्मद सलमान मिर्जा, ये भी भाई इनके अब नए पेसर आ गए हैं टीम के अंदर। और अगर एक्चुअली हम लोग जो कुछ लोग देखे जो मिस आउट कर रहे हैं जेन्युइनली, जो कि आ सकते थे वहां पे, बड़े इजीली मोहम्मद रिजवान का नाम आएगा। हाँ भाई पता नहीं क्यों नहीं आया, वो अपने लिए ताली बजा रहे हैं मेरे ख्याल से। वो ताली बजाना नहीं, अब हम सबके लिए क्लैप करेंगे। क्लैप करेंगे हम लोग। तो ये अभी तक खत्म ही नहीं है उनकी क्लैपिंग। ऑफ कोर्स मुकीम की हमने बात की थी, अहमद दानियाल की बात करें, वो भी अभी मिस आउट कर चुका है बंदा। अभी और भी कई लोग मिस आउट करेंगे क्योंकि ये 20 मेंबर्स की स्क्वाड है भाई। अभी सब्ज में भी शादाब खान है, उस्मान तारिक बैठे हुए हैं, मास सदाकत बैठे हुए हैं। ये जो कंफर्म नेम्स अपैरेंटली निकल के आ रहे हैं, बाकियों का पता नहीं, बिहारिस वगैरह क्या पता स्क्वाड में। अच्छा, मैंने बाबर का सुना क्या, मैं सोच रहा था कि एकदम से ऐसे कैसे कमबैक हो सकता है, तो रिपोर्ट आई कि आपने बीबीएल में उनका फॉर्म देखा और उसमें उनका जो माइक हैसन को काफी अच्छे लगे उनके स्टार्स, उन्होंने सोचा कि हम इनको T20 में वापस ले लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि इतना अच्छा खेल रहा है क्या भाई। मीम्स तो मैं बहुत सारे देख रहा हूँ, हर दूसरे दिन आते हैं, तो मैंने स्टैट्स चेक करे उनके। 5 मैच में 32 की एवरेज है, चलो ठीक है 32 की एवरेज होती है, 117 की स्ट्राइक रेट। ये अच्छा फॉर्म है और इसके बेसिस पे इनको टीम में लिया 50 रन का टॉप दिए कि नहीं में भाई। आप सोच रहे हो ऐसे घुसते हैं लोग पाकिस्तान की टीम के अंदर। नहीं तो मैं भी अभी हम रेट करना शुरू करते हैं। बाय द वे इंडियन प्लेयर्स की हमारी क्या रेटिंग थी वो मैं आपको, हम दोनों अपना अपना मेंशन कर देंगे। उसके पीछे की रीजनिंग हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है, तो वो आप 1 सेकंड पहले वीडियो जाके रेफर कर सकते हो। बट जब मैं इनकी रेटिंग्स बताऊंगा ना काउंटर पार्ट पे, ऑस्ट्रेलिया काफी क्लोज थी भाई। ये पता मेरे को शर्म आ रही थी 5-7 नंबर देने पे लोगों को। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा इतने कम नंबर भी देना, क्योंकि यार मैं करने को तो कर सकता हूँ, बट शायद वो भाषा थोड़ी ऊपर नीचे ना। नहीं मैं बताऊं, जब ऑस्ट्रेलिया को रेट कर रहा था ना मैं, तो मुझे लगता था कि अगर मैंने गलती से किसी प्लेयर को 5-6 नंबर दे दिए तो मैं अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन कि ऐसे कैसे दे दिया भाई, कि ऐसे कैसे मेरी हिम्मत हो गई। और यहाँ पे अगर मैंने 5-6 नंबर से ज्यादा दे दिया तो मैं क्वेश्चन मुझे भी लग रहा है ऐसा क्या है इस बंदे में जो मैं इतना नंबर दे दूं इसको। तो लेट्स स्टार्ट विद अभिषेक शर्मा वर्सेस कैम आयुब। अभिषेक वर्सेस कैम आयुब भाई। कैम आयुब के आप स्टैट्स देखोगे तो उनकी 21 की एवरेज है, 133 की स्ट्राइक रेट वो इस टाइम पे रखते हैं। एंड वैसे भाई मैं सिर्फ बैटिंग स्टैट्स ही नोट करता, बट लास्ट एशिया कप में पाकिस्तानी रोते बहुत है भाई रोते बहुत है। मोस्ट प्रोबेबली शायद ये एज अ 6 बॉलर भी इनको ट्रीट करा जा सकता है टीम के अंदर। तो इनने 21 विकेटें ली हुई हैं एंड 6.9 की इकोनॉमी रही है इनकी। अब अगर मैं आपको बताऊं, अभिषेक को हमने 9 रेट करा दोनों था, 9 ही करा था। मैं कैम आयुब को 5 नंबर से ज्यादा नहीं देने वाला, मैंने 4 दिए भाई। आई टोटली एग्री विद इट। मैं आपको बताता हूँ इनका रिसेंटली क्या सीन चल रही है। बीबीएल नहीं, बीपीएल, द रियल लीग। हाँ, बांग्लादेश में जो हो रही है बीपीएल, उसमें इनका बहुत ही पैथेटिक फॉर्म चल रहा है। साथ ही साथ सिंस एशिया कप में हम सबको याद है इन्होंने डक्स की छड़ी लगाई जा रहे थे यार। अभी एशिया कप के बाद से इस बंदे सिर्फ 150 मारी है पाकिस्तान की तरफ से। डैम भाई, सिर्फ 150। तो इनका फॉर्म ना बैट से आया ही नहीं है वापस। वो बुमराह को इतने छक्के लगाएंगे, इतने करेंगे, वो करेंगे, इनसे जिम्बाब्वे के इनसे खिलाता। इनने इतना जबरदस्ती में इतना ऊपर चढ़ा देता ना उस प्लेयर को, जो कि अगेन भाई एक बात होती है कि प्रॉमिस हो किसी सर्टेन प्लेयर में, पर एक बात होती है कि आप डायरेक्टली उसको किसी ऐसे प्लेयर से कंपेयर कर दो कि भाई प्लस उसी टाइम मर जाए आदमी। यार पर तुम अब समझ नहीं रहे हो क्या, उस बंदे ने 3 छक्के मार दिए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री होंगे। हाँ, किस तो देश की हम लोग बात कर रहे हैं वो भी देखना कैम आयुब ने अगर गलती से 1 छक्का भी मार दिया होता, ये तो चढ़ गए होते भाई। कोई भरोसा ही नहीं है। मैं पता वैसे मैं कायदे से और कम दे सकता था, मैंने 4 नंबर दिए भी सिर्फ पोटेंशियल के एंड बिकॉज ऐसा बॉलिंग ऑप्शन भी थोड़े बहुत ठीक रहे। बॉलिंग में भी इंटरेस्टिंग मैं बताऊं, सिंस एशिया कप इसने एक भी मैच में पाकिस्तान की तरफ से एक सादा विकेट नहीं लिया है। अच्छा, ओके।
इकोनॉमी बड़ी ऊपर, अब इकोनॉमी का भी मैं क्या जज करूं जो आप खेली जिम्बाब्वे से। वही ना, मुझे आधे टाइम प्रॉब्लम भी इसलिए हुई स्टैट्स के इसमें मेजर करने में, क्योंकि ये लोग किनके अगेंस्ट खेलते हैं। हम लोग और किसी भी टीम को जज करेंगे स्टैट्स के बेसिस पे तो वैलिड होगा, यहाँ पे आपको पता ही नहीं है भाई कि क्या एक्सपेक्ट इंडिया यहाँ पे साउथ अफ्रीका से खेल रही, चलो उन्होंने भी एक बार खेल लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया से खेला, हमने इंग्लैंड से खेला, अभी हम न्यूजीलैंड से खेलेंगे। ये क्या कर रहे हैं भाई वहां पर, ये आपस में किटी पार्टी बना के चल रहे हैं। तो मैं इनको 1 सेकेंड, मैं 5 नंबर दे रहा हूँ, तुम 4 मैं 4 नंबर दे रहा हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, संजू सैमसन वर्सेस साहिबजादा फरहान। यहाँ पे मैंने संजू सैमसन को 8 नंबर दिए थे, आई थिंक तुमने भी 8 ही नंबर दिए थे। साहिबजादा की यहाँ पे 25 की एवरेज है, 128 की स्ट्राइक रेट है। 128 भाई, मुझे लगा उसको छक्का नहीं पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है सर? आपकी स्ट्राइक रेट ऐसी कैसी हो सकती है? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इनको 5.5 नंबर दूंगा। मैंने इनको भी 4 ही नंबर दिए भाई। मैंने स्कैम है उससे 0.5 ज्यादा दिया है, क्योंकि आई थिंक ही हैज बीन जस्ट स्लाइटली अहेड ऑफ हिम इन बोथ बीपीएल एंड फॉर पाकिस्तान। फाइनल, एशिया का फाइनल में भी एक अच्छी पारी आई थी इसकी। आई मीन मैं अच्छी तो नहीं कहूंगा, 150 की स्ट्राइक रेट से मारे थे भाई, मेरे मुंह से अच्छा नहीं निकल सकता ऐसे। ठीक है, हम अपने ऊपर सख्त रहेंगे एकदम, बट हम ये कहना चाहते हैं कि स्कैम है उससे तो बेटर रहा है बंदा ये, तो मैं इसको उसके लिए कॉन्सोलेशन 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा। मेरा सेम इसलिए पहुंचे क्योंकि मैंने स्कैम को उसके नंबर दे दिए बॉलिंग के, वरना ये मेरा उससे कम नहीं होता। अच्छा बाय द वे, जस्टिन के साथ आपको लग रहा है कि हम मजे में रेटिंग कर रहे हैं? हाँ, नहीं मजाक हम कर रहे हैं, बट ये मैं जेन्युइनली ऐसा फील करता हूं। सेम भाई, ये मैं सोचो कि बस पाकिस्तान को लताड़ने आए हैं, वो हम करेंगे, बट दैट वुड हैव एन इफेक्ट ऑन द रेटिंग्स। पर भाई संजू सैमसन के आसपास भी बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है इनका। संजू सैमसन ने आउट ऑफ पोजीशन खेल के इनसे ज्यादा रन बना दिए थे, तो वहां हो कौन तुम? फेयर एनफ भाई, बंदूकें चला रहे थे बैठ के। अच्छा हाँ, ये तो बंदूकें चला इस बार देखते हैं। कह रहे मेरे कल्चर है सर, T20 वर्ल्ड कप में सर मेरे जहन में है सर, मैं क्या करूं, ये सारी हरकतें हो जाती हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, तिलक वर्मा वर्सेस बाबर आजम। एंड यहाँ पे द ओनली कॉमन थिंग इज कि बाबर आजम द फ्रॉड को जो है वहां पे पाकिस्तान में कोहली से कंपेयर करा जाता था, एंड हम लोग T20s में एज द नेक्स्ट विराट कोहली अपनी टीम के अंदर तिलक वर्मा को देख रहे हैं। कोहली से मुझे याद आया भाई, कल 4 जनवरी थी, 4 जनवरी को क्या हुआ था भाई? टाइम फ्लाइज। क्या लास्ट टेस्ट मैच? हाँ, जिसमें वो वैसा आउट हुए थे, फिर ऐसे पंच करते जा रहे थे। 1 साल हो गया उस दिन पर टेस्ट मैच खत्म हो गया था। नहीं, टेस्ट मैच आई थिंक खत्म अगले दिन हुआ था 5 को, पर वो बैटिंग आखिरी बार उन्होंने उस दिन की थी। ऐसे निकलता है टाइम भाई, 1 साल हो गया विराट कोहली के हमने लास्ट टेस्ट पारी को देखे हुए। यार हम लोग को भी वैसे कई साल हो गए यूट्यूब पे। हाँ, पर सब्सक्राइबर्स यार आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। आज आपको, आज तो बनता है, आपका धर्म है यार, आज तो करना है। कोहली भी ढलान से पहले पीक पे आए थे, हम भी पीक पे तो जाए पहले पीक, पहले प्राइम पे। कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब कर दो यार। हमारा कोहली वाला फेस कब आएगा हमारा? तो कोहली भी वापस कर रहा है, कोहली वापस कर रहा है। बट बाबर आजम के 39 की एवरेज है, एंड आपको लगेगा एवरेज तो भाई टॉप नॉच है, वैसे टॉप नॉच है। 128 की इनकी भी स्ट्राइक रेट रही है। ग्रेट स्ट्राइक रेट फॉर ओडीआईज। यार कैसे बात करी जाए इन लोगों की यार, यार ये थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है। मैं तुम्हें बताऊं, इस बंदे ने वन सेकंड जब से पाकिस्तान से दोबारा खेलना शुरू करा है, इसने अभी 250 मारी हैं, और बीबीएल में भी इसने, अब वही ना, तुम 117 की स्ट्राइक रेट से मैं क्या जज करूं? अगर तुमने 500 रन भी मार दिए पर तुम्हारी स्ट्राइक रेट 117 की है, तो वुड यू रियली केयर अबाउट द रन्स यू हैव स्कोर्ड? मैं आपको एक बता दूं, मैंने ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो में क्या बोला था, मैंने कहा था कि तिलक वर्मा की जहां 1-2 पॉइंट्स गिरे स्ट्राइक रेट में, उनकी 144 की स्ट्राइक रेट है। फिर एवरेज जो है ना, ये 49 की सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, पर आई थिंक इट विल बी इररिलेवेंट। और यहाँ पे 117 की स्ट्राइक रेट लेके 39 की एवरेज करके, नहीं तो मैं 1 सेकंड, मैं 5.5 नंबर ही दे रहा हूं। मैंने भी 5.5 नंबर दिए भाई। मैं थोड़ा सा इज्जत कर ले रहा हूँ पोटेंशियल की, वरना ये 2 नंबर से ज्यादा की पोटेंशियल या कोई रिकॉर्ड रहा नहीं है रिसेंट। एंड क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आ रहे टीम के अंदर, उसके अलावा घंटा किसी को घंटे का ही किंग है। आई डोंट गेट व्हाई यू वुड गो बैक टू बाबर आजम भाई। तुम चाहते हो क्या कि हम 5-6 बार लगातार पिटाई करें जाए? हाँ, एकदम। वी डोंट माइंड, थोड़ा मजा तो आए। मतलब हर मैच कम से कम एशिया कप फाइनल के लेवल का तो हो, कि जीत कर खुशी भी दो कि कुछ मेहनत करी थी। हर 10-12 मैच में अगर एक मैच वैसा मिलेगा तो मजा ही क्या है भाई? कुछ मजा नहीं है भाई। अब ऐसे ही तुम वर्ल्ड कप में जीतते नहीं हो हमसे। हाँ, अब वो 21 याद दिला देते हैं भाई। हमसे छोड़ो, इस बार यूएस से जीत जाना। हाँ भाई, मैंने क्वालीफाई कर जाना है, पहले से ना हो जाए। बट हाँ, मैं यहाँ पे 5.5 इनको दे रहा हूँ। तिलक को हमने 9 नंबर दिए थे। हाँ, मैंने 8.5 दिए थे, तो मैं 9 नंबर दिए थे। डिफरेंस, काफी नंबर्स का डिफरेंस ऑलरेडी आ गया दिख रहा है आपको। नंबर 4 पे हमारे कप्तानों की बात करते हैं, सूर्य कुमार यादव और सलमान अली बाघा। भाई देखो, मैं अगर यहाँ पे एक कैवियट देना, मुझे पता तुम फंस जाओगे भाई इसमें। क्या तुमने सूर्य को इतने नंबर कम दे दिए कि नहीं, मैं वही कहने वाला हूँ। अगर इस पूरी सीरीज में हम अभी इंग्लैंड से हमें बातें करनी है, साउथ अफ्रीका से बातें करनी है, अगर आपके पास कोई और टीम हो उसका भी बताना, आप उसकी बातें करेंगे। अगर नंबर 4 पे स्काई के कंपैरिजन में किसी प्लेयर के स्काई से कम नंबर आ जाए ना, तो दे हैव हिट अ न्यू लो, एंड आई एम प्रीटी श्योर उससे लोएस्ट रेटेड प्लेयर हमें पूरी सीरीज में मिलने नहीं वाला है। सलमान अली बाघा के 23 की एवरेज और
111 की स्ट्राइक रेट, 111 रोहित की शर्मा की स्ट्राइक स्ट्राइक रेट रेट इससे ज्यादा रही है पिछले 2 साल में ओडीआईज में। भाई 111 की स्ट्राइक रेट कहां से हो सकती है किसी प्लेयर की T20s में? आजकल 130-40 से तो स्ट्राइक रेट से तो कोहली खेल रहा है वही ODIs में। तो मतलब 139 की स्ट्राइक रेट, हमने मिचेल मार्श की बात करी थी, हमने कहा था 139 की क्या कर रहे हो यार, ये हाँ, ऐसे नहीं सही बैठ सकते में, टीम सही में। में। और हम उस बाइसन की बात करें जो लंबे लंबे छक्के मारते हैं Correct. सामने, यहाँ पे फ्रॉड बागा का हम लोग कह दे कि नहीं 111 की चलती है इससे strike 38 rate। नहीं टपता, 38 सेकंड तो टपा दे मेरे भाई। इनसे से बॉर्डर टपता है। और इनका और इनके नाटक शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे कमेंट्स आने लग जाएंगे कि वैसे ऐसा है ना, हम बहुत ही स्लो पिचेस पे खेलते हैं, वहाँ पे रन मारने बड़े मुश्किल difficult होते होता है, हैं। नहीं, बाकी पूरी दुनिया में पाटे विकटे हैं, सब आपके लिए स्लो विकेट्स आती हैं सब, इसीलिए आपकी 111 की स्ट्राइक रेट है। ये तो मतलब unreal है। 120, 130, 140 भी सुन लो एक बार को, लेकिन 111 कहाँ से ये तो बहुत ही acceptable कम है है। भाई? कितने नंबर दिए इनको? मैं इनको 3 नंबर दे रहा हूँ मैंने भी भाई। 3 ही नंबर दिए अब मैंने स्काई को 4.5 नंबर दिए थे बाय द वे। भाई, या मैंने 6 दिए थे। 6 तो मेरे को समझ में नहीं आता वैसे पर मैं इनको 3 नंबर ही दूंगा। दिस इज फार, मतलब स्काई अगर अगले 2 साल तक भी हर मैच में 0 मारेगा ना, तो भी जस्ट बिकॉज ऑफ द टैलेंट, पोटेंशियल एंड व्हाट ही हैज डन ऑलरेडी, वो आगा से आगे ही रहेंगे। हाँ, ये तो दैट इज द लेवल ऑफ डिफरेंस कि स्काई एट हिज लोएस्ट पॉइंट, जहाँ पे हमारा पूरा देश कह रहा है कि उनको टीम से निकालो, वो फिर भी 1.5 गुना बेटर है एज पर रेटिंग ना। आपकी कप्तानी कुछ ऐसी है कि उसके नंबर मिल जाए आप लोगों को भाई। हाँ वाला क्या हालांकि उखाड़ा रिसेंटली गया जीत गए लोग, वो अब वो वही है कि यार, इन ये के साथ तो- खेलते हाँ हैं, भाई, क्या इसमें बोलूं क्या है। मैं। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट कंपैरिजन पे चलते हैं। दुबे वर्सेस फहीम अशरफ की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग दुबे को मैंने 7 नंबर दिए थे, तुमने कितने? मैंने 6.5 दिए थे। 6.5 दिए थे। फहीम अशरफ ने की 13 की एवरेज है, ये ऑलराउंडर्स हैं इनके। 13 की एवरेज, 134 की स्ट्राइक रेट है, 60 विकेट इनने लिए एंड 7.81 की इकोनॉमी रही है इनकी। कितने नंबर मिलने चाहिए भाई इनको? मैं इनको 5 नंबर मैंने भी 5 ही भाई, डैम, मेरे भी 5 ही। रीजन बता रहा हूँ क्या है। इसको प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, हाँ। जो पाकिस्तान जीती थी अभी रिसेंटली। उस सीरीज के बाद से वही है ना कि अपने बेस लाइन फॉर्म पे आ ही जाते हैं, हाँ, लाइन पे तो आना ही होता है। हाँ, लाइन पे आ जाते हैं। उसके बाद से इतना घटिया रहा है बंदा। एंड वंस अगेन आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, जाके स्कोर कार्ड ही चेक करना, का हाइलाइट्स नहीं देखनी तो। हाँ, ही हैज बीन सो बैड आफ्टर दैट वन सीरीज, ही हैज बीन सो बैड। अभी मतलब मैं क्या ही बोलूं, 5 नंबर भी दे रहा हूं तो रिस्पेक्ट थोड़ी सी कि भाई थोड़ा तो अच्छा परसेंटेज बन जाए ओवरऑल इनका। मैंने एशिया कप में ये चीज बोली थी कि ये ऑलराउंडर्स का क्राइटेरिया क्या है आपका, मतलब कि आदमी, अगर एक आदमी बल्ला बस घुमा ले, जिंदा हो, मतलब जिंदा हो, खेलना आता हो या नहीं आता हो ऑप्शनल है, बैट पकड़ना आता है बस, बैट पकड़ना आता हो, एक्चुअली खेलना आता नहीं वो ऑप्शनल। मतलब ये ऐसे डिसाइड करते हैं जैसे मैं अब अर्शदीप सिंह को मैं बोल दूं कि ऑलराउंडर है क्योंकि उसे वो छक्के लगाना जानता है। ये 13 की एवरेज कौन सा हर्षित राणा ईट्स वो 10 फहीम अशरफ्स एनी डे, एवरी डे, एनी डे हर्षित राणा वुड बी अ बेटर ऑलराउंडर अगर देखा जाए तो। ऑस्ट्रेलिया में जाके 30-35 रन बना दिए थे, हाँ। ये बना के दिखाएं पहले, जब रोहित कोहली दोनों नहीं चल पा रहे थे उस टाइम पे भाई, बोलने वाली बात, बढ़िया खेले थे। मैंने भी 5 ही नंबर दिया भाई। आई थिंक इस साल डिजर्व नहीं करते हो फ्रॉड आदमी, बल्कि जितना मुंह वो चलाते हैं उसके नंबर में काट और सकता था, बट चलो ठीक है, लेट्स। आई थिंक व्हाई आई हैव स्टिल गिवन हिम 5 इज कि दुबे से बॉलिंग में थोड़ा सा अभी थोड़ा सा स्लाइटली, हाँ, एंड इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में पिच किया था। कहीं ना कहीं थोड़े से एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स यहाँ पर आ जाते तो ये प्रोफाइल सेट हो जाएगी, विच इज व्हाई मैंने हार्दिक को फहीम के साथ पिच नहीं करा जानबूझ के। हाँ, आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज। हार्दिक पांड्या वर्सेस फकर जमान, ये सी देयर वाज अ चॉइस कि फकर को या तो रिंकू के साथ पिच करें, बट देन फिर अब उस्मान को हार्दिक के साथ पिच करते तो उस्मान इज अ विकेट कीपर, हाँ, या वो एनीवे बॉलिंग नहीं करने वाले। नॉट सेइंग कि फकर जमान करेंगे, बट रिंकू विल आल्सो नॉट बॉल। कोई किकर फैन का वहम है कि नहीं वो श्रीलंका वाली सीरीज में करा था, नहीं होने वाला है। सिर्फ आईपीएल में ही कराएंगे रिंकू से। हाँ, तो मैं सोचा कि एक विकेट कीपर है जो कि एनीवे से बैटिंग करेगा और नीचे बैटिंग करे नंबर 7 पे, परहैप्स रिंकू भी वहां पे करेगा, तो मैं उनको पिच करा। सो द ओनली 2 रिमेनिंग गाइज वर हार्दिक एंड प्लस एक्सपीरियंस भी समवॉट सेम है भाई, मतलब उस्मान भी नया है, रिंकू भी ऑलमोस्ट नए है टीम में। यहाँ पे हार्दिक और फकर जमान ऑल्दो सेम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स रहे हैं। तो हार्दिक फकर जमान की बात करते हैं। हार्दिक को मैंने 9 नंबर, मैंने भी 9 नंबर दिए थे। यहाँ पे फकर जमान ने 23 की एवरेज है उनकी और 131 की स्ट्राइक रेट है। मतलब ही इज ग्रेट बाय पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स भाई, लेजेंड। 123 की स्ट्राइक रेट इन पाकिस्तान इज अनहर्ड ऑफ। ये मॉडर्न T20 गेम है उनके लिए। बट अगर मैं एक्चुअली में बात करूं कि ग्राउंड रियलिटी क्या, मैं इसको एक्चुअली में 6 नंबर दूंगा। मैंने 5.5 दिए इनको भी भाई। फेयर है। और मैंने सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि सी आई वेरी वेल नो कि ऑन हिज डे ये आदमी ले जाता है गेम एक्स फैक्टर वाला रहा है इनका। मतलब वो 23 वर्ल्ड कप में भी बात चल रही थी कि एक्स फैक्टर है, एशिया कप में भी बात चल रही थी। या एंड आई नो अपने दिन पे चल जाते हैं, बट वही बात है ना कि इतने टाइम से खेलता रहे, ही इज वेरी इनकंसिस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंडली अब एक्सपीरियंस का क्या क्या एक्स फैक्टर क्या क्या कितना ही अब मैं आगे बढ़ा लूं इस प्लेयर को भाई। अब बट ही इज परहैप्स द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड गाय है, ये तो है, ये तो है। और इनफैक्ट इसको अंदर बाहर भी ऐसे करा जाता है, एशिया कप बाहर कर दिया था
हाँ, जस्ट ऐसे, रिसेंटली हाँ, वापस हाँ, अंदर लेके आए और हाँ, अंदर लेके आए तो नीचे खिला रहे हैं। Yeah. तो वहां पे इसने 2 इनिंग में ठीक कर रहा है, 2 इनिंग में बेकार कर रहा है। ILT20 खेल रहा है, वो भी बड़ा बिलो एवरेज सा गैस के साथ 2 ही 40+ स्कोर्स हैं अभी रिसेंटली 5-6 मैचेस में। ओके, तो कोई बहुत अच्छा फॉर्म भी नहीं, लेकिन कोई बहुत बुरा फॉर्म भी नहीं है। हाँ। बट एक्सपीरियंस लेके आते हैं, इसलिए मैंने 6 नंबर दिए। मैंने बाबर जितने ही दिए, मैंने इनको 5.5 नंबर दिए। नेक्स्ट पे चलते भाई, रिंकू वर्सेस उस्मान खान। एंड रिंकू को मैंने 6 नंबर दिए, मैंने 5 दिए थे बिकॉज देखने को डेटाबेस ही मिला नहीं है इतना। अब उस्मान खान ने भी इतने सारे मैचेस, 27 मैच ही खेले हैं, 18 की उनकी एवरेज रही है, 120 की स्ट्राइक रेट रही है। 18 की एवरेज क्या होता है भाई? ये एज अ प्योर विकेट कीपर बैटर है टीम के अंदर। ये बॉलिंग वॉलिंग नहीं करेगा कि मैं फहीम अशरफ की तरह बोल दूं या किसी और प्लेयर की तरह बोल दूं कि भाई ये बॉलिंग भी करेगा तो इसलिए एवरेज कम है। मैंने इनको 3 नंबर दिया। 3 नंबर दिया है यार मैं क्या 18 की एवरेज है, बैट एक ही तो काम है आपका। नहीं सी मैंने एक्चुअली इसको 6 नंबर दिए हैं। ओ डैम। और रीजन क्या है कि जब से टीम में आया ही हैज बीन वेरी रिस्पेक्टेबल इन द सेंस कि क्या रिटर्न्स लेके आ रहे हैं। जैसे नीचे बैटिंग करना है तो कई मैचेस में नॉट आउट रहा है। हाँ। कई में एक वो एक्सप्लोसिव इनिंग खेल के क्विक 20-30 खेल के निकल गया, अपना काम कर दिया बंदे ने। तो व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर्म वाइज ही हैज बीन क्वाइट अप देयर, एंड वहां पे रिंकू के नंबर मुझे ना चाहते हुए भी काटने पड़ेंगे क्योंकि बेचारे को खेलने को ही नहीं मिला है। तो कायदे से रिंकू से इसको 1 नंबर ज्यादा ऑन पेपर दिख रहा है, बट एज सून एज रिंकू गेट्स गेम टाइम ही विल शूट अप टू 7 or 8 इजीली। तो एक्चुअली ही इज फार बियॉन्ड उस्मान खान, बट करंटली क्योंकि उसको खेलने को मिल रहा है और जितना उसको खेलने को मिला उसमें उसने मोस्टली, ये तो नॉट आउट रहा तो अपना काम करके दिखाया है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्म ही हैज नॉट डन मच रॉन्ग। मुझे लगता है भाई अब फॉर्म के नंबर मैं दे भी दूं तो अब ये एज अ फिनिशर हम लोग बात करें कि नंबर 7 पे एक प्लेयर आएगा या फिर मतलब आई एग्री उसे फिनिश कर रहा है। वो पाकिस्तान 120 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 18 की एवरेज से खेल रहा है भाई। ये तो मैं बुमराह से कह दूं, पता अगर मैं इसको कम भी कर दूं आई डोंट माइंड, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मे बी आई एम रॉन्ग हियर, हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 8 की बात करते हैं, अक्षर पटेल वर्सेस मोहम्मद नवाज। ये बहुत ये भी भाई ऑलमोस्ट इनने सिमिलर ही मैचेस भी खेले हुए हैं। यहाँ पे एवरेज मोहम्मद नवाज की 18 की है, 135 की स्ट्राइक रेट है। दोनों की स्ट्राइक रेट सेम है भाई। 86 विकेट्स इनने लिए हैं एंड 7.16 की इकोनॉमी इनकी रही है। अक्षर पटेल ने 82 विकेट्स लिए हैं बहुत, और इकोनॉमी भी 7.24 की है, बहुत नेक इनकी 18 की एवरेज है, उनकी अक्षर पटेल की 20 की एवरेज है। मोहम्मद नवाज की अगर मैं स्पेसिफिकली बातें करूं तो ही हैज बीन इन ग्रेट फॉर्म। अभी इनकी ट्राई सीरीज हुई है, उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज रहा है, 3 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स भी जीते हैं बंदे ने। प्लस स्टैटिस्टिकली भी ही हैज डन वेरी वेल अगेंस्ट इंडिया मोस्टली। मैं एक्चुअली में अक्षर पटेल को मैंने 7.5 दिए थे, तुमने कितने दिए? मैंने भी 7.5 दिए थे। मैं इसको 8.5 दे रहा हूँ। आई थिंक ही इज परहैप्स द ओनली गाय जहां पे इसको ज्यादा मिलने चाहिए। मैंने 6.5 नंबर इनको दिए हैं, दैट इज सोली बिकॉज आई थिंक अक्षर पटेल मे बी द फॉर्म इज नॉट क्वाइट देयर स्पेसिफिकली, बट बॉलिंग में आई थिंक एनी डे आई वुड पिक अक्षर पटेल और मोहम्मद नवाज, जस्ट बिकॉज कि कितनी ज्यादा वर्सेटिलिटी भी वो आदमी लेके आता है इस गेम बॉलिंग में ही हैज डन नथिंग रॉन्ग। मोहम्मद नवाज ने कुछ गलत हाँ, तो मैं तभी अभी तक स्टैटिस्टिकली ही इज बेटर देन अक्षर पटेल। अभी मैंने जितने भी प्लेयर्स को कंसीडर करा उसमें से पाकिस्तान के सबसे हाईएस्ट रेटेड प्लेयर मेरे मोहम्मद नवाज ही मेरा भी, बट मुझे लगता है कि ही शुड बी रेटेड मोर देन अक्षर पटेल राइट नाउ, अगर मैं 1 सेकंड न्यूट्रल होकर बातें करूं तो। बैटिंग में क्या अभी भी हम लोग स्टैटिस्टिकली ही इज बेटर देन अक्षर पटेल करियर वाइज, करंट फॉर्म के बेसिस मतलब पे ही इज बेटर देन अक्षर पटेल। बैटिंग में तो अक्षर पटेल बेटर ही हैं अल्टीमेटली अभी भी यार। स्ट्राइक रेट दोनों का सेम ही है, सेम है, एवरेज 2 ज्यादा कर रहे हैं, 2 ज्यादा का ले लो यार। अरे तो बॉलिंग में फिर देखो ना, अभी करंट फॉर्म देखो ना यार, एंड करंट फॉर्म में अक्षर पटेल की बैटिंग डिप करी है। ऑन द अदर हैंड अगर तुम मोहम्मद नवाज के हाइलाइट्स भी देखोगे या तुमसे स्कोर कार्ड भी देख लो अगर, तो वहां पे ही हैज प्लेड सम क्रूशियल पार्ट्स जो कि हम कह रहे हैं ना कि अक्षर पटेल के हमें वो क्विक 20s नहीं दिख रहे हैं। एग्जैक्टली वही चीज वो करके दे रहा है। तो फॉर्म माइट बी ऑन हिज साइड मोहम्मद नवाज की। आई थिंक फॉर्म रेटिंग करने में अभी क्योंकि फॉर्म इज रहेगा ही, ऑब्वियसली रहेगा। तभी मैं वही कह रहा हूँ, तभी मेरे पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटेड प्लेयर भी है, बट आई थिंक अक्षर पटेल का कम फॉर्म है, इसलिए मैंने उनको 7.5 तुम्हारा हाईएस्ट रेटेड प्लेयर पाकिस्तान का 6.5 नंबर का है। हाँ अभी भाई नहीं वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड। अभी एक और प्लेयर आएगा जो कि शायद इनसे आगे निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर की बातें करते हैं। वरुण चक्रवर्ती वैसे अपने जो गर्दन मुड़ाते हैं, अबरार साहब भाई। यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती को अपने 9.5 नंबर दिए थे। It doesn't get better than this। अबरार ने 37 विकेट्स लिए 29 मैचेस में, 6.7 की सो बेसिकली इसका क्या है कि वंस अगेन सिंस द एशिया कप अबरार ने कोई बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं लिए, बट ही हैज बीन वेरी इकोनॉमिकल। मैंने 7 नंबर दिए अबरार को भाई साहब। आई थिंक ही हैज बीन डूइंग हिज बड़ी क्या कहते हैं उस चीज को, दया दिखाई है भाई तुमने, की आशा दिखा रहे हैं आप बड़ी। मैंने 6 नंबर दिए भाई इनको। अबरार का भी मुझे यही लगता है कि हर पाकिस्तानी के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है कि इनको आप मतलब एक मैच अच्छा खेला और आप कह दोगे कि हाँ यार इसमें पोटेंशियल है, इसमें टैलेंट है, और ये बात इनके सर पे चढ़ जाती है और फिर ये लोग ऐसे गिरते हैं ना, जैसे जो हासरंगा वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें इन्हें बड़ा ऐसे ऐसे करके बोल कर दिया था, उसके पिट गए थे फिर बाद में। तो ये
आई थिंक वही बात है कि स्टे ग्राउंडेड, अगर आप परफॉर्म करो तो एक कंसिस्टेंट रन ऑफ फॉर्म हमें दिखे तो मैं कुछ भाई दूं नंबर। वो तो फोटोज हाई थी ना जब अभिषेक शर्मा ने इसको छक्के लगाए थे लंबे हाँ, लंबे, तो खत्म हो गया था। वरुण चक्रवर्ती हूँ भाई, इससे ज्यादा बड़ी आंखें तो इसकी हो गई थी। और वैसे भी मतलब जहां पे मैंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को भी आप जाके देख सकते हो स्टेडियम में, जो मैंने रेटिंग करी उन लोगों की, अगर मैं उसको भी कॉन्टेक्स्ट में लेके बोलूं, आई थिंक भाई ये इस फ्रॉड प्लेयर को तो मैं मतलब भाई मैं शब्द में भी नहीं रखूंगा क्या तुम यार। चरित्र के ऊपर रेटिंग ज्यादा कर रहे हो? ये सच, ये पता है मैं जेन्युइनली सच बता रहा हूँ कि ये मेरी T20 टीम अगर मैं बना रहा हूँ, आसपास मेरे कंटेंशन में भी नहीं आएंगे शायद ये प्लेयर्स। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं आएंगे। जब व्हेन यू हैव वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव, तो फिर तो कोई भी और नहीं, स्मैट में भी ऐसे ऐसे प्लेयर है जो कि इनसे बेहतर स्टैटिस्टिक्स लेके आ रहे हैं और उनसे भी गंदी पिचेस पे। मतलब एनी डे आई वुड पिक एनी अदर प्लेयर। भाई ये फ्रॉड्स को तो मैं टीम में रखूंगा ही चलो भाई ठीक है, आप बताना आपको क्या लगता है, कमेंट करके आप किसके सेंटिमेंट ज्यादा एग्री कर रहे हो। नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, बुमराह वर्सेस शाहीन अफरीदी। ये आई थिंक है जो लोग देखना चाहेंगे। अच्छा, मैंने बुमराह को 7.5 नंबर दिए थे। मैंने 8 नंबर दिए थे उस टाइम पे। मैं शाहीन को भी 7.5 दे रहा हूँ। मैंने मैंने 7 नंबर दिए, 1 पॉइंट क्योंकि शाहीन अफरीदी वंस अगेन, अगर एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, हंसी मजाक हटा के एक बार, तो सिंस द एशिया कप आल्सो उसने कई सारे मैचेस में ही हैज टेकन 3+ विकेट्स। ही हैज हैड एन इम्पैक्ट। द ओनली इशू इज कि इंजर्ड हो गया बंदा। इंजर्ड हो गया, प्लस मुझे ये भी लगता है कि जिस दिन ये आदमी आ गया ना पिटने पे, तो उस दिन तो भाई ये कफन मान के आता है कि आज तो तुम लोग ना, आज तो मैं लेटा हूं यहाँ पे। आपने 50 मार दी, आपको क्या लगता है सिर्फ आप अकेले 50 स्कोर कर रहे हैं? मैं भी तो मैं बहुत मार से के खा के दिखाता हूँ दिखाऊं यहाँ जरा। पे। शाहीन की 126 विकेटें एक्चुअली में, एंड 7.71 की इकोनॉमी। इट इज काफी डिसेंट स्टैट्स है। पर वन सेकंड यार, पाकिस्तानियों के स्टैटिस्टिक्स ना मैं देख के मतलब मैं आई वोंट टेक इट ऑन फेस वैल्यू। हाँ, किन एकदम नहीं ले कंट्रीज सकते अगेंस्ट आप खेल रहे हो, कहाँ खेल रहे हो। अब अगर बैटर्स के लिए पिचेस स्लो है तो फिर बॉलर्स के लिए एडवांटेज भी तो है। हाँ, तो फिर बॉलर्स को अंडरमाइन कर लो फिर। प्लस एक्चुअली में आप देखो तो जब भी इनको वो जो भी इंजरी हुई थी नी की, उसके बाद से जब भी इनका कमबैक हुई है, नेवर बीन द सेम। नहीं, वो तो जो इनके इनिशियल फ्लेयर दिखी थी, वो हो ही नहीं पाया। वो कभी भी रेप्लिकेट मतलब एशिया कप में भी इतनी ज्यादा हाइप थी, और उसके जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने पेला था इस आदमी को, बैटर बन गए थे। पहली बॉल पे आके जब पेलना स्टार्ट करा था, तो सही बोला था अभिषेक शर्मा ने उस टाइम पे कि जा लेके। मतलब ये बुमराह का मेरे ख्याल से लोएस्ट पॉइंट में कंसीडर करूंगा T20 भाई, इन रिसेंट इयर्स, और भाई, तब वो जाके अफरीदी के एक वेरी गुड पॉइंट के बराबर आने। दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू बुमराह। अगर आपको लग रहा है कि मैंने इक्वल रेट क्यों करा है। फेयर एनफ, ठीक है भाई। एंड लास्ट प्लेयर पे चलते हैं, अर्शदीप सिंह वर्सेस सलमान मिर्जा भाई। अब पॉइंट ये कि सलमान मिर्जा ने यहाँ पे 11 ही मैचेस खेले हैं, तो बहुत ज्यादा जज करने को है नहीं। 16 विकेट उन्होंने लिए, 6.36 की उनकी इकोनॉमी रही है यार। ही हैज एक्चुअली बीन वेरी इंप्रेसिव। भाई मैं भी कह रहा हूं इसको प्लेइंग इलेवन में अभी के लिए रखा हुआ है। मैंने हारिस रऊफ को नहीं रखा, इफ यू नोटिस, क्योंकि इस बंदे का मैं वंस अगेन रिसर्च कर रहा था। मैंने 7.5 नंबर दिए मतलब इसको। मैंने 6.5 नंबर दिए। 6.5। अर्शदीप को मैंने 9 नंबर दिए थे। हाँ, मैंने 8.5 दिए थे। हाँ, तो वही मतलब रफली सेम है। इसका मैंने रीजन क्या है मेरे इतना हाई रेट करने का, इसने जब से अभी रिसेंटली खेला एशिया कप के बाद से, देयर इज नॉट वन गेम, एक भी मैच में इस बंदे की इकोनॉमी 8 से ऊपर नहीं गई है। हाँ, हमेशा 8 से नीचे गई है। नहीं, वैसे भी वेरी इकोनॉमिकल। अभी भी आप इनके स्टार्ट्स देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस बंदे में भाई प्रॉमिस लग रहा है इस बंदे में। अब पॉइंट वही किस तरीके से इनको नर्चर करा जाता है। प्रॉमिस है तो अभी कुछ टाइम में निकाल ही देंगे। हाँ, फिर अल्टीमेटली हाँ। पर मेरे पॉइंट ये था अल्टीमेटली में भर्ती करेंगे ना भाई। कितनी एज कितनी इनकी, बच्चे तो क्या पता वो हो भी ब्रेन वॉश भी हो जाए, पता नहीं भाई, क्या पता। पर हर कोई ब्रेन वॉश ही रहता है। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इतना डेटा बेस ही नहीं है जिसके बेसिस पे मैं बोलूँ कि हाँ भाई ये बंदा मतलब तगड़ी रेटिंग में इसको दे सकूं। अगर यही स्टार्ट्स इनके आगे चल के भी रहते तो परहैप्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगी पाकिस्तान की, उसमें शायद इनकी बेहतर हो सकती है। बेंच को मैंने 8 नंबर दिए थे, तुमने भी 8 नंबर दिए थे इंडिया के। इनके अभी वही मैं बेंच क्या सर्टेन करूं, कौन आने वाला है बेंच पे, अभी पता ही नहीं है। कुछ 9 प्लेयर हैं अभी बेंच के ऊपर। तो मैं अभी फॉर द सेफ रेट एक 6 नंबर का रेटिंग दे देता हूँ भाई। मुझे तो अल्टीमेटली मतलब अब शायद ये चेंज हो जाए रेटिंग, तो ये प्लेयर्स तो मुझे नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ मैंने इनको 3 ही नंबर दिए हैं। एंड दैट इज सोनली बिकॉज मतलब अब आप ले आओगे प्लेयर्स अच्छे तो फिर मैं दे दूंगा आपको नंबर, बट इस टाइम पे उस्मान तारिक क्या आप कह लो, उसने 2 मैचेस खेले हैं। मां सदाकत का अभी तक हुआ ही नहीं है भाई, डेब्यू ही नहीं हुआ है। शदाब खान एक आदमी है जिसने मैचेस खेले हुए हैं, एक लौता एक्सपीरियंस प्लेयर है। तुम ये देखो ना, अगर हारिस आएगा वापस, हारिस रऊफ, मोहम्मद हारिस दोनों आएंगे वापस, तो थोड़ा एक्सपीरियंस। हाँ, तो मैं वही जब ये आ जाएगा तो मैं आपको नंबर दे दूंगा। होंगे वो ही ना, उनसे वो एग्जैक्टली रिवील नहीं करा है ऑनलाइन की क्या है ये, बट आई एम अज्यूमिंग कि ये लोग प्रोबेबल्स में है ही नहीं। हाँ, तो आ जाएंगे तो फॉर श्योर फिर मैं नंबर। मैंने एक्चुअली 6 नंबर इसलिए दिए क्योंकि मैं एक वो, इस आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, एक एरर का एडजस्टमेंट आपको रखना पड़ता है। तो जो फाइनल रेटिंग होगी, हम लोग जो दोबारा एक चीज करेंगे वर्ल्ड कप से पहले, तो थोड़ा सा उसका रियलिस्टिक पिक्चर हमें अभी से मिल जाए। अच्छा, ओके। अज्यूमिंग कि दे वुड मेक डिसेंट डिसीजंस, तो मैंने उसके लिए इनको 6 नंबर दिए। डिसेंट डिसीजंस
वो अब भाई इतना मत मांगो पाकिस्तान से। ठीक है सॉरी, पर अज्यूमिंग कि तो इससे कम ही होगा एक नंबर, और कितना हो जाएगा फर्क। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अभी, ताकि कुछ तो टक्कर मिले भाई, मुझे शर्म आ रही थी लिखते हुए। नहीं टक्कर तो मेरी अभी भी नहीं मिल तो पाई। भाई मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने अल्टीमेटली इंडिया को 120 में से हमारा टोटल करें तो 92.5 मार्क्स दिए थे, मेरे 95.5 थे यार। हाँ, which made 77.1% फॉर मी। तुम्हारे कितना था? मेरा 79.58 था। पाकिस्तान को मैंने सिर्फ 72.5 नंबर दिए आउट ऑफ 120 और उनका 60.4% बन रहा है। मेरा 58 नंबर आए उनके एंड 48.33% बन रहा है। तो मेरा जो डिफरेंस है दोनों टीम्स के बीच में वो 31.25% का है। और भाई मेरा 17.3 पर, तुम्हारा ऑलमोस्ट डबल है भाई साहब। 17 पॉइंट, हाँ। डैम भाई ये तो काफी क्लोज लग रहा है मुझे। 17.3। कॉल मी बायस बट भाई 16 पॉइंट समथिंग। मुझे तो जेन्युइनली लगता है कि भाई आउट ऑफ ऑल फॉर्मेट्स, चाहे वैसे टेस्ट छोड़ दो, टेस्ट में तो और गंदी हालत होगी पाकिस्तान की, बट वैसे टेस्ट में हमारी भी हालत कुछ खास नहीं है इस टाइम पे। ओडीआईज में देयर इज नो कंपैरिजन, T20 में तो मतलब इंडिया इतनी आगे निकल गई और पाकिस्तान इतनी पिछड़ गई है कि मुझे आस पास भी नहीं लगता इनका कॉम्पिटिशन देख के। इट इज जस्ट अबाउट कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो नहीं है तो फिर भाई तुम्हारा ऑलमोस्ट डबल डिफरेंस है मेरे से। मेरा 16% का, तुम्हारा 32 के आसपास है रफली। आई जनरली बिलीव कि दो मेरा जो डिफरेंस है दैट वुड बी मोर, वो सही बैठेगा। अरे क्योंकि देखो पता क्या होता है, वी आल्सो हैव टू अकाउंट फॉर द फैक्ट कि बड़े मैच में वो चीजें नैरो डाउन, प्रेशर बढ़ेगा। एक रियलिस्टिक पिक्चर क्या दे रहा है। ऑफ कोर्स ऑन पेपर तो कोई मैच है ही नहीं चीजों का। मतलब पाकिस्तान के जो 11 प्लेयर हैं ये हमारे 50 प्रोबेबल्स में भी नहीं आएंगे। हाँ वही पॉइंट है। बट भाई श्रेयस अय्यर जैसा बंदा बाहर बैठा हुआ है अभी, जयसवाल बाहर बैठा हुआ है। सही में भाई क्या बातें कर रहे हैं हम लोग यार। बट मुझे लगता है कि वही वन सेकंड, अगर इतना ज्यादा डिफरेंस ऑन पेपर, इसका तो ये नहीं कि ऑन फील्ड भी रहेगा। तो मैं थोड़ा सा उसको काउंट करने का ट्राई करा, तो है ही। उस चीज को काउंट करते हुए मैंने ये रेटिंग दी है। ऑन द डे T20 फॉर्मेट की ब्यूटी है कि ऑन द डे कोई भी जीत सकता है भाई, ये सबसे वो हाँ, T20 में स्पेसिफिकली रेटिंग्स का थोड़ा सा और ऊपर नीचे होता है। इनफैक्ट मैंने फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो गैप था वो 7.5% का था। मेरा तो कुछ 2-3% का आया था भाई, बहुत ही इनके बीच में ऑलमोस्ट 16% कुछ का है, ऑलमोस्ट 10% ज्यादा है। तो वन सेकंड, हाँ तुमने ऑस्ट्रेलिया काफी, तो तुमने पाकिस्तान को जेन्युइनली काफी मतलब पिछाड़ दिया भाई। मतलब प्रूव मी रॉन्ग, अगर लोग कर दे, 10 ओवर में चीज हो रहा होगा। अगर T20 वर्ल्ड कप में कर दे प्रूव रॉन्ग तो फिर अलग बात है। इंडिया का एक तो अच्छा मैच है ग्रुप स्टेज में, वो अच्छा भी कहाँ है यार, वो सिर्फ नाम के लिए अच्छा है। मतलब थोड़ा कुछ तो फाइट मिले भाई। वैसे यूएसए से मिल सकती है। हाँ, और जब नेत्रवल्कर जी आएंगे ना, जब विकटें लेंगे सबकी, तब हम लोग भी कांप रहे होंगे वहां पे। चलो भाई आप बताना आपकी कितनी रेटिंग बन रही है टोटल करके पूरा इंडिया के अगेंस्ट। अगर आपको अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली रेटिंग याद है तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा। देखते कि तीनों टीम्स कहाँ स्टैक करती हैं। अगला हम लोग किस टीम को कंसिडर करें सीरीज में, वो आप जरूर बताइएगा। कल हम दोबारा आपके पास आएंगे एक नई वीडियो लेके। सी यू टुमारो।